आपका चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका आज अपने इंट्रोडक्शन करेंगे, बेसिक कंप्लीट करेंगे। चैप्टर कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जो आपके पास में जो वेरिएबल्स होते हैं, अगर उनकी जो हाईएस्ट पावर अगर 2 होगी, हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2 होगी वेरिएबल्स की, तो उसे क्या कहेंगे अपन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो फिर पहले अपनी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो वेरिएबल्स की जो पावर होती है, हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर कितनी होती है वेरिएबल्स की? 2 होती है। हाईएस्ट पावर अगर 2 होगी तो किस टाइप की इक्वेशन होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? आपके पास में वेरिएबल्स आप एक्स वाई कुछ भी यूज कर सकते हो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास में यहाँ पे वेरिएबल क्या है? एक्स है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। ठीक है ना? तो हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब ये क्या होगी आपके पास में? किस टाइप की इक्वेशन होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इस वेरिएबल की जगह आप एक्स वाई कुछ भी यूज कर सकते हो। अब जो आपके पास में यहाँ से एक्स स्क्वायर जो है, जो एक्स वेरिएबल है, इसका जो मल्टीप्लाई में जो नंबर है वो इसका क्या है? कोफिशिएंट्स है। इसका मतलब क्या, यहाँ से आपके पास में अगर आपके यहाँ से अगर फाइंड करें अपन कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं अपन कोफिशिएंट्स ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है? ए है। सिमिलरली यहाँ पे एक्स के मल्टीप्लाई में जो नंबर है, अगर यहाँ पे मैं लिखूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? बीटा 1। तो यहाँ पे जो सी जो होता है, सी क्या होता है आपके पास में यहाँ पे? कांस्टेंट वैल्यू। सी क्या होता है? कांस्टेंट होता है, जिसमें आपके पास में वेरिएबल्स वैल्यू नहीं होंगी। तो ये आपकी ए, बी और सी, इसका मतलब सी आपके पास में कांस्टेंट हो गया, तो आपके पास में एक्स स्क्वायर जो भी है उसके मल्टीप्लाई में ए होगा, वो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हो गया। और यहाँ से एक्स का जो मल्टीप्लाई होगा वो बी होगा, तो बी क्या हो गया? एक्स का कोफिशिएंट हो गया। इसका मतलब ए बी सी क्या हो गए? कांस्टेंट हो गए। इसका मतलब क्या हो गया? वेयर ए बी एंड सी आर कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि एबीसी क्या है? कांस्टेंट वैल्यूज है। तो ये इसकी क्या होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। अब जब आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए आपके पास में जैसे मान लीजिए इक्वेशन है, इस इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने के लिए आपके पास में क्या होगी? एक फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसके थ्रू आप इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हो। किससे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मान लिया आपके पास में एक्स वेरिएबल है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? लाइक दैट एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये किसका फॉर्मूला हो गया? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड होगी? जो आपके पास में वेरिएबल होगा, जो भी आपके पास में वेरिएबल होगा, इससे लाइक मान लिया कि आपके पास में इक्वेशन है एक्स के फॉर्म में, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वाई की फॉर्म में तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, जेड जेड आ जाएगा, पी है तो पी आ जाएगा, जो भी आपके पास में अल्फाबेट होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। और ये जहाँ यहाँ से जो ए बी सी है, ये है, बी है और क्या है? सी की वैल्यू है, वो कहां से आएंगी? जब आपके पास में इक्वेशन होगी वहां से अपन क्या करेंगे? कोफिशिएंट को इस इक्वेशन से क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से जैसे एक्स स्क्वायर की जो मल्टीप्लाई में जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए हो जाएगा, और एक्स के जो मल्टीप्लाई वो नंबर बी हो जाएगा, और यहाँ पे जो लास्ट में जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उन्हीं वैल्यूज को इसमें पुटअप करेंगे और इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी? आपके पास में वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ये कौन सा हो गया? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब जो इसमें अगला जो मेथड है इक्वेशंस को सोल्व करना है, ये कौन सा मेथड हो गया? फर्स्ट मेथड हो गया। किसको सोल्व करना है आपको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। किसको सोल्व करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को।
अब सेकेंड आपका जो मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, वो आपका मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड है? फैक्टराइजेशन मेथड से आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हो। मेथड आपका है फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड है? फैक्टराइजेशन मेथड है, जिससे आप क्या कर सकते हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। फॉर किसके लिए है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। किसके लिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपके पास में है एक मेथड है। कौन सा है? फैक्टराइजेशन है मेथड भी है, जो आपके एक्सरसाइज में आगे यूज होगा। इसके बाद में इसमें दो चार टर्म्स और रह जाती है, जैसे आपके पास में स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। यहाँ से इक्वेशंस की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ से अब इक्वेशंस की, यहाँ से जो एक्स वेरिएबल होगा या वाई, उसकी जो वैल्यू फाइंड करेंगे, तो जैसे वैल्यू आपके पास में आएगी तो उसकी कंडीशन आपको फाइंड करनी है कि उसकी जो आपके पास में जो एक्स है, जैसे अपन बोलते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स से, या फिर आप क्या बोलते हो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट्स से, तो या फिर जीरोस, सारी चीजें क्या होती है? एक ही होती है। तो अगर आपको इसकी नेचर अगर आपको फाइंड करनी है कि किस टाइप का इसका जो सॉल्यूशन आएगा, ये आपकी जो नेचर का मतलब है कि जो वैल्यू जो आएगी वो रियल होगी या फिर इमेजिनरी होगी, तो उसका भी एक अलग से। अब इसके बाद में क्या करना आपको, जिससे भाई एक आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया, यहाँ से अपन क्या करेंगे? इसकी नेचर फाइंड करेंगे। किसकी? जो आपके पास में इक्वेशन होगी। इक्वेशन का मतलब क्या है कि आपके पास में जो रूट्स आएंगे, वो रूट्स रूट्स किस टाइप के होंगे, तो किससे कंपेयर करेंगे अपन? या आपके पास में जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, वहां से वैल्यू फाइंड करेंगे रूट्स की, और नेचर फाइंड करने के लिए आपको कंपेयर किससे करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। अब यहाँ से आप क्या फाइंड करना है? नेचर ऑफ रूट। क्या फाइंड करना है आपको? नेचर ऑफ रूट्स। कि रूट्स जो होंगे वो किस टाइप के होंगे? रूट्स का मतलब है कि जो आपके पास में एक्स होगा, वेरिएबल्स होंगे, उसकी जो वैल्यू होगी वो किस टाइप की? रूट्स का मतलब है कि आपके पास में आप बोल सकते हो जीरोस, या फिर वैल्यूज, या फिर आप क्या बोल सकते हो? वैल्यूज। जो आपके पास वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यूज। तो उसकी नेचर कैसे होगी? नेचर का मतलब है कि आपके पास में, आपको पता है नंबर्स होते हैं। नंबर्स किस टाइप के होते हैं? टू टाइप के नंबर होते हैं। नंबर कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के। एक तो था रियल नंबर, एक तो नंबर होता है कौन सा? रियल नंबर। और जो सेकंड नंबर होता है वो कौन सा होता है? इमेजिनरी नंबर। सेकंड जो नंबर होता है वो कौन सा होता है? इमेजिन नंबर। अब इमेज, रियल का मतलब जो रियल है, पॉसिबिलिटी है जिसकी, और इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? जो आप इमेजिन कर सकते हो, बस ओनली आप कल्पना कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, जिसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, जो, ठीक है ना, वो क्या हो गया? इमेजिनरी हो गया। तो आपके पास में क्या है कि दो कंडीशन होगी, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं, इमेजिनरी में आपको पता नहीं होता इमेजिनरी में होता क्या है। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा बता रहा हूँ इमेजिनरी होता क्या है। अगर आपके पास में, अगर आपके पास में इमेजिनरी का वाला पार्ट कैसे पता लगेगा? अगर आपके पास में जो वैल्यूज है, अगर वो रूट के अंदर है, ठीक है, किसके अंदर है? रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर है, और वो किसी है? नेगेटिव नंबर। कैसा नंबर है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है कि इसमें माइनस में, लाइक दैट क्या हो गया? मान लिया माइनस का 3 हो गया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आप ले रहे हैं, ठीक है ना, या फिर माइनस का 1 हो गया, ठीक है ना। तो इस टाइप का जो नंबर होगा वो कैसा होगा? इमेजिनरी होगा। क्या होगा? इमेजिनरी होगा, ठीक है। तो आपके पास में करना है कि आपको नेचर फाइंड करनी है किसकी? रूट्स की। रूट्स का मतलब कि जो आपके पास में एक्स होगा, एक्स की जो नंबर वैल्यूज आएंगी वो किस टाइप की वैल्यूज होगी। तो इसकी नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए आपके पास में क्या है? एक फॉर्मूला है जिससे अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, वहां से आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड? क्या करना आपको? डी फाइंड करना है। डी का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। और जो डी होता है वो क्या होता है? डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac को आपको सोल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप ये फाइंड कर लेते हो, यहाँ से आपके पास में थ्री कंडीशन आएगी, यहाँ से थ्री कंडीशन आएगी, वो क्या क्या हो सकती है? कंडीशन आपके पास में फर्स्ट कंडीशन है, अगर मान लो आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac आप सोल्व करते हो, इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन किस टाइप का हो सकता है? तो आपके पास में थ्री कंडीशन है। कैसे? अगर मैं यहाँ पे इसको सोल्व करूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व करता हूँ, तो ये क्या हो सकता है? या तो क्या आ जाए? एग्जैक्ट जीरो,
अगर आपने सोल्व करा, बी की वैल्यू पुटअप करी, ए की वैल्यू पुटअप करी, सी की वैल्यू पुटअप करी, कहां से? इस इक्वेशन से कंपेयर करके। तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू पुटअप कर दी, और पुटअप करने के बाद में इसका अगर सॉल्यूशन एग्जैक्ट जीरो आ गया, देन जैसे जीरो आ गया, तो जैसे जीरो आने के बाद में इसके जो रूट्स होंगे, रूट्स का मतलब जो वैल्यूज होंगी, जो जीरोज होंगे, वो किस टाइप के होंगे? रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे। क्या होंगे? एक तो होंगे रियल, क्या होंगे? रियल होंगे। एंड साथ साथ में क्या होंगे? बोथ क्या होंगे? सेम होंगे। मतलब दोनों जो वैल्यूज आएंगे वो क्या आएंगी? इक्वल आएंगे, सेम आएंगे। दोनों वैल्यू क्या आएंगी? सेम आएंगे। किस कंडीशन में? जब आप बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को सोल्व करते हो और वो क्या आ जाए? एग्जैक्ट जीरो आ जाए। इस कंडीशन में रूट्स कैसे होंगे? रियल और इक्वल हो। सेकेंड कंडीशन क्या है? जैसे आप बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को सोल्व करते हो और उसका सॉल्यूशन क्या आ जाए? ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब जब आप इसको सोल्व करते हो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को आप सोल्व करते हो, उसका सॉल्यूशन है जीरो से ज्यादा आता है। जीरो से ज्यादा का मतलब कि प्लस में, इसका मतलब आपका, आप बोल सकते हो उसमें पॉजिटिव नंबर आ जाए। कहने का मतलब क्या है कि पॉजिटिव अगर आ जाए, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उस कंडीशन में आपके पास में जो इसके रूट्स होंगे, इसके जो रूट्स होंगे वो किस टाइप के होंगे? रियल तो होंगे। क्या होंगे? रियल तो होंगे, साथ साथ में डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब आप बोल सकते हो क्या? डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब क्या है कि दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे। दोनों वैल्यूज आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट आएगी। किस कंडीशन में? बी स्क्वायर माइनस फोर ए आपने सोल्व करा, उसका सॉल्यूशन जीरो से ज्यादा, इट मीन्स पॉजिटिव सॉल्यूशन आया। तो आपके पास में रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड डिफरेंट डिफरेंट। अब थर्ड आपके पास में क्या आ गया? थर्ड कंडीशन और आ गई, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आप सोल्व करते हो और उसका सॉल्यूशन क्या आ जाए? लेस देन जीरो। ये किसका सिंबल है? लेस देन जीरो, ठीक है ना? ये ग्रेटर देन जीरो, ये किसका है? लेस देन जीरो। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आप सोल्व करते हो, उसका सॉल्यूशन लेस देन जीरो आता है। इसका मतलब क्या हुआ? लेस देन जीरो का मतलब हो गया नेगेटिव। लेस देन जीरो का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव। अगर नेगेटिव आता तो उस कंडीशन में जो आपके पास जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? नॉट रियल, रियल नहीं होंगे। क्या होंगे? रियल नहीं होंगे, नॉट रियल होंगे। जब नॉट रियल होंगे तो आपको पता है इसके जो रूट्स होंगे वो रियल ही नहीं है, तो फाइंड आपको करना नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाए? आप क्या लिख दोगे? नॉट रियल। रूट कैसे होंगे? नॉट रियल। तो ये किसमें आपके पास में, जब इक्वेशन आपके पास में गिवन है और जो पॉसिबिलिटी है उसकी जो वैल्यूज होंगी वो किस टाइप की होंगी? रियल होंगी क्या, या फिर इमेजिनरी होंगी क्या? तो चेक करने के लिए आपके पास में कितने टाइप हो गए? थ्री टाइप। फर्स्ट टाइप है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, आपने जीरो लाना है। रूट कैसे होंगे? रियल होंगे और सेम होंगे। फिर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर उसके सॉल्यूशन है जीरो से ज्यादा आ गया, मोर देन आ गया, इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। और थर्ड वाली कंडीशन जो आपको बताई थी अभी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए से आप सोल्व करते हो, उसका सॉल्यूशन है जब जीरो से क्या आ गया? कम आ गया, और वो क्या हो जाएंगे? नॉट रियल। अब ये नॉट रियल वाली कंडीशन कैसे आएगी? नॉट रियल वाली कंडीशन कैसे आएगी? आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट। जब आपके पास में जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, जो आपके पास में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर क्या होता है कि आपके पास में जो डी होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जैसे मान लिया आपके पास में वेरिएबल एक्स है, तो एक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है? एक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। ये जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट आप क्या फाइंड करते हो नेचर के अंदर? नेचर के अंदर अपन क्या फाइंड करते हैं? नेचर के अंदर डी फाइंड करते हैं। डी का मतलब क्या फाइंड करते हैं? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यहाँ फाइंड करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे वो वैल्यू पुटअप करनी है। यहाँ पर अगर आप वैल्यू पुटअप करोगे, इसके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या होता है? इस पे क्या लग रहा था? रूट लगा होता है। क्या लगा होता है? रूट। अब मान लिया आपने डी फाइंड करा और आपने इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है? नेगेटिव आया। इसका सॉल्यूशन क्या आया? नेगेटिव आया। नेगेटिव का मतलब है कि वैल्यू किससे आ गई? नेगेटिव आ गई, माइनस में आ गई। मान लिया कि भी फॉर एग्जांपल अगर अपन लेते हैं, वैल्यू आपके पास में माइनस का फाइव आ गया, और यहाँ से आपके पास में डी का, ये किसकी वैल्यू? डी की वैल्यू, और इसके ऊपर क्या लग रहा है? रूट लग रहा है। इसका मतलब इसके ऊपर क्या लग जाएगा? रूट लगेगा। और जैसे रूट लगेगा तो यहाँ पे थोड़ी देर पहले बताया था आपको, जैसे रूट लगेगा, रूट लगने के बाद में ये जो पार्ट है वो किसका पार्ट बन गया? इमेजिनरी पार्ट बन गया। किसका पार्ट बन गया? इमेजिनरी पार्ट बन गया। और इमेजिनरी पार्ट का मतलब क्या हो गया? नॉट रियल। किसका पार्ट हो गया? नॉट रियल।
अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई वैसे अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। इसको अगर मैं ऐसा लिखूं, आप देखो यहाँ पे ये 5 है, और इसको अगर ऐसा लिखूं तो -1 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ इसको? -1। 5 इंटू -1 करूंगा तो -5 ही आएगा। और यहाँ से अगर इसको आगे और ब्रेक करूँ तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ आगे मल्टीप्लाई में लेके। इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये √5 हो गया, और ये क्या हो गया, √-1 हो गया। ये नंबर तो आपके पास में कैसा आ गया? रियल आ गया। ये नंबर तो कैसा आ गया आपके पास में? रियल आ गया। बट आपके पास में ये जो नंबर है ना, ये कैसा आ गया? नॉट रियल। ये क्या आ गया आपके पास में? नॉट ए रियल। ये आपके पास में नॉट रियल। इसका मतलब ये नंबर कैसा आ गया आपके पास में? इमेजिनरी आ गया। और इस पार्ट को √-1 को क्या बोलते हैं आप? इमेजिनरी नंबर। और वैसे √-1 क्या होता है? आयोटा होता है। क्या होता है? आयोटा। आयोटा का मतलब होता है, वैसे आप बोल सकते हो कि इमेजिनरी नंबर। एक डिजिट होता है, नंबर होता है, सिंबल होता है कि √-1 की वैल्यू क्या होती है? आयोटा होती है। इसको आप बोल सकते हो आयोटा। क्या बोल सकते हो? आयोटा। आयोटा को मीन्स मान लो आप इमेजिनरी नंबर। तो ये क्या था? नेचर फाइंड करना था। नेचर आपके पास में 3 कंडीशन हो गई थी, और रियल और इमेजिनरी का पार्ट हो गया। उसके बाद में आपका कौन सा मेथड है? फैक्टराइजेशन मेथड है। तो इस चैप्टर के अंदर अब इसके बाद हम फर्स्ट वाली जो है 4.1 इसके क्वेश्चन अभी इसके बाद स्टार्ट करेंगे।